हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों का नोएडा में फ्लैट है बट उसकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पाई है। तो उन सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि अथॉरिटी घर आके आपके फ्लैट की रजिस्ट्री करेगी। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से एक पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत जितने भी पैसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है नोएडा में, उन सब की प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स की रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। क्या वो ऐसी पॉलिसी है और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं और जिनमें रजिस्ट्री स्टार्ट होगी और कब वो रजिस्ट्री स्टार्ट होगी, ये सारी बातें आज क्लियर होंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सो दैट इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए सो दैट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बहुत सारे लोग हैं जिनका ये इशू है, सो उन लोगों को इस इशू की क्लैरिटी का पता चल सके। तो चलते हैं आगे वीडियो में। नोएडा में करीब 57-60 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें लोगों को हैंडओवर मिल गया है, लोग उन फ्लैट्स में रह रहे हैं बट उसकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पाई है। मतलब कई ऐसे फ्लैट्स हैं जिनमें की सोसाइटीज हैं जिनमें कि 5-5 साल से लोग रह रहे हैं बट रजिस्ट्री का अभी तक कोई अता पता नहीं है। अब क्या होता है कि अगर फ्लैट की रजिस्ट्री ना हो तो जो बायर है, होम ओनर है, वो अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर पाता है और कई बार रीसेल में भी उस फ्लैट को रीसेल करने में भी कई इश्यूज आते हैं। तो सब चाहते हैं कि उनकी फ्लैट की रजिस्ट्री हो, सारी पेमेंट्स उन्होंने बिल्डर को करी है बट स्टिल फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी तक सरकार को पे कर दी है बट स्टिल रजिस्ट्री इज पेंडिंग। और इस पेंडेंसी का या इस रजिस्ट्री ना होने का सबसे बड़ा रीजन है जो डिफरेंट डेवलपर्स हैं उनके अथॉरिटीज में ड्यूज क्लियर नहीं है, उनका पैसा बकाया है जो कि अथॉरिटी को उन्होंने पे करना है, जिसकी वजह से अथॉरिटी ने रजिस्ट्री रोकी हुई है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में। क्योंकि नोएडा में क्या था कि इंस्टॉलमेंट में अथॉरिटी को लैंड की पेमेंट जानी थी बट कई डेवलपर्स ने तो पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी है बट कई ऐसे डेवलपर्स हैं अभी भी जिनके की ड्यूज खड़े हुए हैं और उन ड्यूज पे मोटा खासा इंटरेस्ट भी लग चुका है, जिसकी वजह से अथॉरिटी ने इन सारे प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री रोकी हुई है। और उसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो होम बायर को चुकाना पड़ रहा है क्योंकि होम बायर की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। तो ये सारी सिचुएशन देखते हुए जो यूपी गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने दिसंबर 2023 में, यानी लास्ट ईयर दिसंबर में एक पॉलिसी बनाई थी। मैंने एक पॉलिसी बनाने को अथॉरिटी को बोला था और अथॉरिटी को ये आदेश दिए थे कि आप जल्द से जल्दी इन लोगों के फ्लैट्स की रजिस्ट्री का प्रोसेस शुरू करिए। तो अथॉरिटी ने एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत अब पॉसिबल होगा इन सारे प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री स्टार्ट होना। अगर हम बात करें उस पॉलिसी की तो अथॉरिटी ने सारे बिल्डर्स हैं, जितने भी ये 57 बिल्डर्स हैं, इनसे मीटिंग करके एक प्रपोजल इनको दिया था। अथॉरिटी ने प्रपोजल जो दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, यानी 2019 के समय जो कोविड आया था, तो 2 साल का जो इंटरेस्ट है उस ड्यू पे वो हम माफ कर देंगे। और साथ ही साथ जिस भी टाइम आपका कंस्ट्रक्शन रुका है ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर, क्योंकि कई बार कोर्ट के आदेश के हिसाब से कंस्ट्रक्शन रुकी भी थी नोएडा में, तो उस टाइम का भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो हम वेव ऑफ कर देंगे। और जितना भी अमाउंट बनता है ये वेवर के बाद, कोविड के इंटरेस्ट के बाद और कोर्ट ऑर्डर में जब कंस्ट्रक्शन रुकी थी उस टाइम के इंटरेस्ट को हटा के जो ओवरऑल अमाउंट बनता है उसका 25% आप अपफ्रंट अथॉरिटी को पे कर दीजिए और अपनी रजिस्ट्री अपने प्रोजेक्ट में स्टार्ट करवाइए। तो इसके लिए ओवरऑल 57 डेवलपर से मीटिंग्स हुई थी और 57 में से जो 35-36 डेवलपर है उन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया है और एक कंसेंट लेटर दिया है कि हम ये 25% जो अमाउंट है वो पे कर देंगे। बेसिकली ओवरऑल 2000 करोड़ का इन 35 डेवलपर्स का ये 2000 करोड़ का बकाया है और उस 2000 करोड़ में से डेवलपर्स को बोला गया कि आप 500 करोड़ रुपए अपफ्रंट जमा करके अपनी रजिस्ट्री शुरू कर सकते हैं। अब बाकी के जो 21 डेवलपर हैं उन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। वो उन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो बाकी के जो 35 डेवलपर्स हैं उन्होंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया और कंसेंट लेटर अथॉरिटी को दिया है। तो अगर ये प्रोसेस होता है, यानी ये कंसेंट लेटर के हिसाब से वो अपनी पेमेंट कर देते हैं, तो कम से कम 13 से 14 हजार फ्लैट में रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। इन 35 में से जो 14 डेवलपर्स हैं उन्होंने अपने बकाया का 25%, जो कि कम से कम 100-125 करोड़ रुपए बनता है, वो अथॉरिटी को पे कर दिया है और उन प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री शुरू भी हो चुकी है। इनफैक्ट 1 मार्च को अथॉरिटी ने कैंप भी लगाया था सेक्टर 77 में, एक्सप्रेस जेनिथ एक सोसाइटी है, वहां पे कैंप लगा था। उस कैंप में लोगों की रजिस्ट्रियां शुरू हुई हैं और बाकी के जो बचे 35 में से जो 21 डेवलपर बचे हैं वो भी जल्दी अपना जो 25% का अमाउंट है अपफ्रंट वो पे करेंगे और उन प्रोजेक्ट्स में भी होपफुली अप्रैल से रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है, कम से कम 13 से 15 हजार फ्लैट्स की रजिस्ट्रियां शुरू हो जाएंगी अप्रैल तक। अगर मैं जल्दी से कुछ डेवलपर्स के नाम बताऊं या कुछ प्रोजेक्ट के नाम बताऊं जो 35 डेवलपर है उनके अगर मैं नाम बताऊं आपको, तो इसमें से मेन जो है वो बेसिकली हाइट पार्क है सेक्टर 78 में, महागुन मॉडर्न है सेक्टर 78 में, सेक्टर 77 में एक्सप्रेस जेनिथ है, गुलशन होम्स है सेक्टर 144 में, प्रतीक फेडोरा है सेक्टर 64 में, इसके अलावा सनवर्ड वनालिका है सेक्टर 107 में,
एटीएस टाउनशिप है बेसिकली सेक्टर 104 में, ओमेक्स बिल्डविल सेक्टर 93B में। तो ये कुछ मेन डेवलपर्स हैं इन 35 डेवलपर्स की लिस्ट में जिनकी रजिस्ट्री अप्रैल के महीने में शुरू होगी। अब अगर हम बात करें बाकी के जो 21 डेवलपर हैं जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया, उसका मेन रीजन था कि जो बाकी के जो डेवलपर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आप इंटरेस्ट वेव कर रहे हैं कोविड का और कंस्ट्रक्शन रुकने के टाइम का, उसके साथ साथ आप जितना भी एनजीटी ने, जब क्योंकि यहाँ पे एनजीटी बेसिकली जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो सर्दियों के टाइम पे ड्यू टू पॉल्यूशन, एक्सेस पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन रोक देती है। तो उन 21 डेवलपर्स का ये कहना है कि उस टाइम का भी आप हमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ करें, क्योंकि 3-3 महीने हर साल रुकता है तो वो भी एक ठीक ठाक अमाउंट टोटल बन जाता है। तो उस टाइम का भी आप इंटरेस्ट हमारा वेव ऑफ करें। अगर वो आप करते हैं, एनजीटी के टाइम का भी अगर हमारा इंटरेस्ट वेव ऑफ कर देते हैं तो हम बाकी का पेमेंट कर सकते हैं। बट इसमें अथॉरिटी नहीं मान रही है। अथॉरिटी ये कह रही है कि अगर हम एनजीटी के टाइम का भी इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दें तो इससे हमारा भारी नुकसान हो जाएगा, बिकॉज अथॉरिटी का पेमेंट ऑलरेडी इतने टाइम से ड्यू है, वो ऑलरेडी उनको काफ़ी नुकसान इस बात का हुआ है, और अगर हम ये भी माफ़ कर देंगे तो हमारा ठीक ठाक नुकसान हो जाएगा। तो उसमें अभी समझौता नहीं हो पाया है, तो 21 डेवलपर अभी इस समझौते से बाहर है। बाकी के जो 35 डेवलपर्स है, जैसे मैंने आपको पुराना प्रोसेस बताया, उस हिसाब से उन 35 डेवलपर्स की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या आपका भी ऐसा प्रोजेक्ट है, आपकी भी ऐसा फ्लैट है जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, तो वो भी मुझे आप नीचे लिख के बता सकते हैं। साथ इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और जाते जाते एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, सो दैट इस तरह के वीडियोस आपको बार बार मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।